क्या आप अपने सोच और माप से बढ़कर ईश्वरीय आशीषों को देखना चाहते हैं? तो मेरी और आपके लिए क्या है? जब वचन मेरे भीतर, जब वचन मेरे मुंह में, वचन मेरे मुंह में, वचन मेरे भीतर और वचन की घोषणाएं हैं, मैं इन वातावरण को उस वचन के साथ क्या करूंगा? मैं उसको चार्ज कर दूंगा। सुबह उठकर अपने दीवारों को, ईंट को और जिस चीज़ से भी आपका घर बना है उसके चार दीवारी को उसके सामर्थ और वचन से भर दीजिए। आपके मुंह में सामर्थ है। बोलिए मेरे मुंह में सामर्थ है, मेरे मुंह में सामर्थ है। बोलिए और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है। किसके धन के अनुसार? परमेश्वर, उसके महिमा के धन के अनुसार। और हमें किस में मिला है? मसीह यीशु में। आपकी हर एक की क्या पूरी करे? आवश्यकता है, घटी नहीं। इंग्लिश में नीड लिखा है, आवश्यकता को पूर्ण करे। किसी को अपनी आवश्यकता के लिए अब सीना पीटने का, उसको छाती मलने की आवश्यकता नहीं है। उसका वचन है मेरे लिए। मन में कोई भी विचार आता है, जवान सी हो तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, लेकिन एक ऐसा तबका है जिसे किसी भली वस्तु की घटी, उसका नाम क्या है? वो परमेश्वर के खोजी हैं, उसके धर्मी हैं। वो अपने धर्मी के आग्रह को पूरा करता है, और जो उसमें मगन रहते हैं, उस मगनता के कारण वो कहता है मैं तेरे मनोरथों को पूरा करता हूं। ठीक है? अगर ऐसा है तो आपकी मनोरथ क्या है? अगर वो आपके मनोरथ को पूरा करने के लिए तैयार हैं तो कुछ तो मन में होना चाहिए। तो जितना बड़ा आपके मन के अंदर परमेश्वर को आप समझते हैं कितना बड़ा, उसी माप के अनुसार आपका प्राविधान है। क्या आपके मन में आप परमेश्वर की माप को समा सकते हैं? नहीं। उसके अलौकिकता की, उसकी सामर्थ की, उसकी व्यापकता को, जिसने एक ही शब्द से जहां पर आप खड़े हैं और आपको रच दिया, उसके लिए क्या कुछ असंभव है? नहीं। उसकी असीमित, उसकी व्यापकता जो किसी की कल्पना में भी नहीं समा सकता, उस व्यापकता से अपने को जोड़ दीजिए। वो आपके भीतर है। ऐसा कुछ नहीं है कहीं भी जो आप और जो आपके भीतर है वो एक साथ मिलकर नहीं कर सकते। कितने हैं जो कहते हैं ऐसा ही हो? आपको समझ में आया मैंने क्या कहा? आपके भीतर एक है जो आकाश और पृथ्वी जिसमें वो समा नहीं सकते, उन्होंने समेटकर आपके अंदर अपने को समा दिया है। आपके आत्मा के साथ वो एक हो गए हैं, ताकि जो कुछ आपके मुंह से उसकी सामर्थ्य और व्यापकता को समझते हुए आप घोषणा करेंगे, वो रचने के लिए वो तैयार है। यिर्मयाह की लिखी पुस्तक 1 अध्याय उसके 12वें वचन में लिखा है, वो परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने के लिए क्या है? क्या है? वो कहता है, यहोवा ने मुझसे कहा तुझे ठीक दिखाई पड़ता है क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूं। मेरे प्रियो, लेकिन कितनों को मालूम है हमारे मनों और हृदय के अंदर कुछ पुराने गढ़ हैं। ये गढ़ क्या है? कोई बता सकता है? गढ़ किसको बोलते हैं? जल्दी बोलिए। दिल्ली में किसी गढ़ का उदाहरण दे सकते हैं? मैं एक वचन निकाल रहा हूं इंग्लिश में, आप बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, हैं? कौन सा किला? ठीक है। उसे गढ़ क्यों बोलते हैं, किला क्यों बोलते हैं? जल्दी बोलिए। मोटी मोटी दीवारें, ऊंची, और कुछ गढ़ की दीवारें ऐसी होती थी जिसपे 10-12 रथ एक साथ चल सकते थे पुराने जमाने। ये गढ़ बनते कैसे हैं? एक दिन में सारी दीवार बन गई? नहीं, थोड़ा थोड़ा करके एक एक पत्थर, एक के बाद एक, एक के ऊपर एक, एक के बगल में एक, एक के ऊपर एक, कई सारे लोग, एक नहीं
लोगों ने उसके ऊपर लाके रखा। ऐसे ही हमारे मनों के अंदर वो गढ़ बनते गए, जिससे हमने अपने पीढ़ियों के भविष्य तक लिख दिया। अब जान रहे मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन आज वो बदलना है। असीमित कल्पना से बाहर अगर एक बड़ी आशीष के पात्र आपको बनना है, अगर वो आपके जीवन में वास्तविक होना है, तो सबसे पहला कार्य बड़े बड़े आशीषों के लिए, बड़े बड़े कल्पना से बाहर अगर हमको चीज प्राप्त करने के लिए विश्वास अगर चाहिए, तो हमें एक मानसिकता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं माइंड सेट, इसका मतलब एक सेट स्टेट ऑफ ए माइंड, यानी एक ऐसी मानसिकता जो किसी एक विषय के ऊपर बिल्कुल पक्का है।